हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहेगा सेल थ्योरी। जब भी हम सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो ये दो नाम बहुत प्रोमिनेंट है, ये आते ही आते हैं। पहला नाम है एमजे श्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है। दूसरा नाम है थियोडर श्वान, ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी थी जो कि काफ़ी टाइम तक बहुत एप्लीकेबल थी, जो कि कहती है ऑल द लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये कहती है कि जो भी लिविंग बींग्स है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इट डजेंट मैटर कि वो एनिमल है या प्लांट है, या किस टाइप के एनिमल है या किस टाइप के प्लांट है, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी वो सारे सेल से बने हुए हैं। और ये थ्योरी आई थी 1839 के अंदर। अब हम सेल्स के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं सेल की। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या था? एक डेड स्किन थी प्लांट की, जैसे ट्रंक होता है ट्री का, वहाँ से उन्होंने एक सैंपल लिया, कॉर्क लिया, और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया। जब जब वो ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि रूम लाइक, या कह सकते हो कि हनी कॉम्ब जैसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, वैसे कंपार्टमेंट बने थे, रूम्स बने हुए थे वहाँ पे। अब जैसे जैसे उन्होंने ये नोटिस करा, उन्होंने देखा उसमें वो तो खाली थे, उसमें कुछ था नहीं। बट ऑब्वियसली वो जो सैंपल था वो डेड स्किन था, डेड सेल्स थे वो, तो उसमें कुछ होगा भी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे एक नाम सजेस्ट किया जो कि था सेल। वहाँ से ये सेल का स्टोरी स्टार्ट हुआ। अब कमिंग बैक टू द थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में, जैसे कि एम जे स्लाइडेन और थियोडर श्वान ने थ्योरी प्रपोज करी थी ये वाली। अब इस थ्योरी बहुत अच्छी है ये थ्योरी, बट ये थ्योरी एक चीज़ मिस आउट करती है कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। हमने तो ये बता दिया कि सारे सेल्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने? सेल से बने। बट और नए सेल्स कैसे बन रहे हैं? हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है? तो नए सेल्स कैसे बन रहे हैं? तो यहाँ पे एक बैकड्रॉ था इस थ्योरी का, या फिर हम कह सकते हैं ये लैक कर रही थी ये नॉलेज। बट इन 1885 अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ किरचाव, इन्होंने एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को अपनी लैंग्वेज यानी जर्मन लैंग्वेज में एक टर्म दे दिया, जिसका टर्म है ओमनी सेलुला ई सेलुला, विच सेज ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो जो पहले ही आए हुए जो सेल्स हैं उसी से नए सेल्स बनते हैं। मान लो एक सेल है, ठीक है, कोई सा भी सेल ले रहे हैं हम, वो सेल है, उसी में से एक नया सेल बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनको पता है वो पता है, सेल डिवीजन कहते हैं उन्हें। सेल डिवीजन कैसे होता है, कितने टाइप होते हैं, कितने स्टेज होते हैं उसके, वो सब आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल एंड फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के किस किस का स्ट्रक्चर हो सकता है? एनिमल्स का भी स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर है अपना अपना। तो सेल क्या दे रहा है? एक स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन। हम जानते हैं सारे फंक्शंस करता है सेल हमारा। मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है। तो सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शंस भी है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सेल इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब यूनिट ऑफ हेरिडिटी कैसे है? अब सेल के हम कंपोजिशन देखते हैं। सेल के अंदर क्या क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, ठीक है। तो सेल क्या है? एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी है।
थर्ड फोर्थ पॉइंट, ऑल द लिविंग सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो हमने पढ़ लिया है। रुडोल्फ किरचॉफ की जो थ्योरी थी वो क्या बोलती है कि सारे सेल्स किससे बने हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। एक सेल दूसरा सेल कैसे बनाएगा, अपने अंदर से ही बनाएगा सेल। अगर सेल को आगे बढ़ना है, नए सेल्स बनाने हैं, तो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होना ज़रूरी है, वरना सेल आगे नहीं बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट है, ऑल द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज द सिंगल सेल। अब ये थ्योरी फीचर्स क्या हैं सेल थ्योरी के, लास्ट वाला, कि सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में वो कैसे स्टार्ट करें अपनी लाइफ, एज अ सिंगल सेल। जैसे कि हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग से, एक सिंगल सेल से ही हम फॉर्म हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और नॉलेजेबल लगे, अगर आपको ये पढ़ने में मज़ा आ रहा था, तो प्लीज़ टेल मी इन योर कमेंट्स। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।